Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyid Arbaf Fatima. We are doing unit number 15, Pythagoras theorem of grade 9th. Today we are going to prove first theorem of this chapter. So let's move towards the light board. ये स्टूडेंट आज हम 15 चैप्टर को करने जा रहे हैं स्टार्ट। और जैसे कि हमें पता है कि इस चैप्टर का नेम है पाइथागोरस थ्योरम पे बेस करता है, और हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हम इस थ्योरम को कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसके रिजल्ट को कैसे कर सकते हैं प्रूव। तो सबसे पहले इसका हम शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम अपने जो थ्योरम है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। Pythagoras, a Greek philosopher and a mathematician, discovered the simple but important relation between the sides of a right angle triangle. तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड्स के दरमियान में एक रिलेशन जनरेट किया था। किसने? हम बात कर रहे हैं मैथमेटिशियन की, और वो मैथमेटिशियन कौन थे स्टूडेंट? उनका नेम था पाइथागोरस। ही फॉर्मुलेटेड हिज रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरम कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो हमारे पास थ्योरम है या जो इसका रिलेशन है, इसको जिस तरीके से देखा गया कि एंड पे जर्नलाइज किया गया या फॉर्मुलेट किया गया, वो क्या था? हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम था आफ्टर हिज नेम। अच्छा, अब जैसे ये तो हमें ऑब्वियसली नज़र आ रहा है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है, या हम इसको पाइथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं स्टूडेंट, तो ये इनके नेम पर ही रखा गया है। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ प्रूविंग दिस थ्योरम, वी शैल प्रूव दिस बाय यूजिंग द सिमिलर ट्रायंगल्स। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस थ्योरम को यूज़ करेंगे। वी शैल स्टेट एंड प्रूव इट्स कन्वर्स ऑल्सो एंड देन अप्लाई देम टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अब देखें, दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक तो ये कि हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को, और इसी के साथ साथ हम इस चैप्टर में इसके कन्वर्स को भी कर रहे होंगे प्रूफ। तो स्टूडेंट बहुत इजी रहेगा हमें अंडरस्टैंड करना कि हम किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को लेकर चलेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास अब रिलेशन क्या बताता है? रिलेशन हमें ये बताता है कि हमारे पास ये है साइड, ये 90 डिग्री एंगल है, और ये उसके क्या है? ऑपोजिट साइड है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट हमें पता है कि 90 डिग्री के जो ऑपोजिट जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। So this is hypotenuse, this is perpendicular, this is base। yes स्टूडेंट, अब देख सकते हैं हम, और ये जो हमारे पास साइड्स हैं ये इनकी लेंथ गिवन है कि हाइपोटेन्यूज की हमें लेंथ क्या है? C गिवन है, परपेंडिकुलर की A गिवन है, और बेस की क्या गिवन है? B गिवन है। तो हमने देखा कि जो हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है उसकी अगर साइड का स्क्वायर मैं लूँ, वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर जो हमारे पास होती है साइड, उसकी लेंथ के स्क्वायर लूँ, और जो हमारे पास बेसिकली बेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है साइड, उसके स्क्वायर लूँ और उनको कर दूँ ऐड, वो होंगे आपस में इक्वल। ये वो रिलेशन है या ये वो बेसिकली थ्योरम है जो कि हम अर्लियर क्लासेस में भी बहुत कर चुके हैं इसको यूज़। तो अब स्टूडेंट इसको हमने इस तरीके से देखा, लेकिन हमें याद रखिएगा कि जब भी हम थ्योरम की बात कर रहे हैं या हम किसी भी चीज़ को लेकर चलते हैं, अगर हम उसको देख लें तो हम उसको ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, वो है स्क्वायर। तो अगर हम जो फिगर्स हैं हमारी उसके अकॉर्डिंगली लेकर चलें, तो वैसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर होता है किसी हम सेम टू लाइक हमारे पास टर्म्स होती हैं उनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाता है? स्क्वायर। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर राइट कर दूँ x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो मैं बेसिकली किस साइड पे आपको कॉन्सेंट्रेट करवाना चाह रही हूँ, वो ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की, तो हम देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास एक फिगर भी है जिसका हम स्क्वायर कहते हैं, वो है कुछ इस तरीके से। अब उसको हम स्क्वायर कहते हैं क्यों स्टूडेंट? कि उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं, मतलब 4 साइड्स होती हैं, और 4 की 4 क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब यह है यहाँ पर हम इसका भी स्क्वायर ले रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का भी हम ले रहे हैं, परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर, और हम ले रहे हैं बेस का भी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं विजुलाइज करना चाहूँ या हम इसको देखकर अंडरस्टैंड करना चाहें, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? इसका मतलब है कि ये भी किसी हमारे पास स्क्वायर की साइड है, ये भी किसी स्क्वायर की साइड है, और ये भी किसी स्क्वायर की साइड है। तो हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज फॉर्म में देखेंगे हम किस तरीके से कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये स्टूडेंट अब यहाँ से हम अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से, जो कि मैंने आपको भी स्टेटमेंट कही उसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे ये राइट एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये जो साइड है जिसको मैंने कहा था ए स्क्वायर, हम ऐड करेंगे बी स्क्वायर के साथ, तो इसका मतलब है कि ये ए, क्योंकि
हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि जो ए स्क्वायर है ये किसी स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज वो स्क्वायर हमारे पास ये है। इस तरीके से अगर मैं एक और ले लूँ, मैं बात कर रही हूँ बी स्क्वायर की, तो स्टूडेंट बी स्क्वायर के लिए हमने देखा कि हमारे पास एक और स्क्वायर हमने लिया जो कि बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें, मैं बात करूँ सी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली, तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास सी स्क्वायर एक और स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो हम बेसिकली क्या अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम क्या विजुअलाइज करके कंक्लूड करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट उस चीज़ को समझिएगा। हम देखना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का जब हम एरिया की बात करते हैं तो वो इक्वल होता है लेंथ इनटू लेंथ, जिसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि एरिया का मतलब ये है कि अगर मैं ये जो दो स्क्वायर हैं इनमें कोई चीज़ फिलअप कर दूं, लेट्स सपोज में वो लिक्विड भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें पता है कि इसमें जो अमाउंट होगी, अगर हम एरिया की बात करें, इसमें जो हम अमाउंट रखते हैं किसी भी चीज़ की, लेट्स सपोज हम लिक्विड को डिस्कस कर रहे हैं कि वो दोनों मिल के आनी चाहिए हमारे पास थर्ड स्क्वायर में। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ इस स्क्वायर का लिक्विड और इस स्क्वायर का लिक्विड दोनों को कंबाइन फॉर्म में फिलअप होना चाहिए इस थर्ड स्क्वायर में, तब हम इसको देख कर सकेंगे अंडरस्टैंड। तो अब चलते हैं इसकी विजुअल प्रूफ की तरफ। तो ये स्टूडेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास दोनों स्क्वायर में जो हमने देखा लिक्विड था वो फिलअप हो चुका है हमारे पास थर्ड स्क्वायर में। और ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है विजुअल प्रूफ को पाइथागोरस थ्योरम के। तो आई होप कि अब आपको इसकी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। और स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, कई ऐसे मॉडल्स हैं जो कि हम खुद जनरेट कर सकते हैं इस थ्योरम को शो करने के लिए, इस थ्योरम को करने के लिए प्रूफ। तो आप चाहें तो घर में भी उस मॉडल को बना सकते हैं जिसमें आप इस तरीके से 3 लेंगे स्क्वायर्स को, और उन स्क्वायर्स को हम किस तरीके से रखेंगे, एक राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली हम सेट कर देंगे और हम उसको रोटेट करके इस तरीके से जिस तरह हम इसमें देख रहे हैं वहाँ पर भी बता सकते हैं कि हम, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप वाटर या कोई लिक्विड है, कोई और चीज़ भी ले सकते हैं जो कि ईजिली इन दोनों में से निकल के इसमें फिलअप हो जाए। तो ये हमारे पास था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसका, पाइथागोरस थ्योरम का और इसके रिलेशन का। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने फर्स्ट थ्योरम के प्रूफ की तरफ, जिसमें हम देखेंगे हम किस तरीके से इस रिलेशन को प्रूफ करते हुए नजर आएंगे। The first theorem of this chapter is, in a right angle triangle, the square of the length of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the length of the other two sides. इसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। वैसे तो हम इस चीज़ को बहुत डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, बट इसको एक दफ़ा रिकॉल करेंगे, देखेंगे कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें हमारे पास एक एंगल जो है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उससे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके आपको शो करूँ रैंडमली लाइक दिस, तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि 90 डिग्री एंगल है और हमें पता है 90 डिग्री एंगल के लिए हम कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये क्या शो कर रहा है कि ये जो हमारा ट्रायंगल है बेसिकली क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, 1, 2 एंड 3। इनके डिफरेंट नेम्स हैं। बेसिकली ये है हमारी साइड जो कि किसको शो कर रही है, स्लोप को, ये स्लोप को शो कर रही है, और ये हमारी होती है लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्रायंगल में, इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, अब ये हमारी जो साइड होती है बिल्कुल जो स्ट्रेट है बेस के रिस्पेक्ट से, ये हमारे पास बेस है, और ये क्या होती है, परपेंडिकुलर। सो दिस इज एच, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो होता है ट्रायंगल, उससे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। सो इसी चीज़ को लेके चलेंगे हम इस थ्योरम में और देखेंगे हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स कि अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, जो कि हाइपोटेन्यूज जो कि स्लोप है, हमें बिल्कुल स्लांट नज़र आ रही है, उसके क्या करेंगे, लेंथ का स्क्वायर लें। वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर
ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। बाकी जो दो हमारे पास साइड्स हैं उनके लेंथ के जो स्क्वायर हैं उनको हम क्या कर दें, सम कर दें। सम का मतलब होता है अगर हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को ऐड करें उसका जो आंसर होगा उसको हम कहते हैं सम। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या लेना है, परपेंडिकुलर और बेस का लेना है स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद उन्हें करना है ऐड। तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारी जो लेंथ है हाइपोटेन्यूज की उसके स्क्वायर के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है आज, और ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि हम अपने काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के और भी कई तरीके हैं, सिर्फ यही तरीका नहीं है जो आज हम सीखेंगे, और भी कई मेथड्स हैं जिससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो बट ऑब्वियसली आज जिस हम कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं वो सिमिलर ट्रायंगल से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, तो दोबारा उन्हें रिकॉल कर लेते हैं। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल को रिकॉल करने से पहले हम ड्रॉ करते हैं अपनी फिगर और फिर फर्दर आगे मूव करते हैं। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए तो सबसे पहले मुझे एक ड्रॉ करना है राइट एंगल ट्रायंगल। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल नाउ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि हमारे पास एक बेस है और उसको बेस हम ड्रॉ कर लेंगे। बेस ड्रॉ करने के बाद हमने ड्रॉ क्या करना है, एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऐसे ही हमारे पास लाइन सेगमेंट होगी जो उसको बिल्कुल 90 डिग्री में क्या कर रही होगी, शो कर रही होगी। और 90 डिग्री एंगल है बेस की रिस्पेक्ट से, मतलब इनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट से क्या जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे, ये है बेसिकली इस पॉइंट पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम ज्वाइन कर देंगे इन 2 पॉइंट्स को। सो दिस इज अ right angle triangle. Now I'm going to join these 2 points like this. Points को हमने join कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमने right angle triangle draw किया है इसके vertices को हम name assign करेंगे, इनके vertices को name write करेंगे। किस तरीके से हम name write कर रहे हैं स्टूडेंट, उसे देखेंगे। This is A, this is B, this is C। ओके, ये हम ड्रॉ कर चुके हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि बी के जो ऑपोजिट साइड है उसकी लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी से। सी की जो ऑपोजिट साइड है उसकी लेंथ को हम शो करेंगे स्मॉल सी से। और ए वर्टेक्स के जो ऑपोजिट साइड है उस जो हमारी साइड की लेंथ है उसको हम शो करेंगे स्मॉल ए से। तो इन चीज़ों को पहले मेंशन कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लेंथ क्या ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कंप्लीट अगर हम लेंथ की बात करें, और इसी तरीके से अगर हम इस कंप्लीट लेंथ की बात करें, तो ये जो हम लेंथ ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं उनको करेंगे मेंशन। ये हम ले रहे हैं बी के ऑपोजिट आ जाएगा बी, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट सी, दिस इज स्मॉल सी बेसिकली, नॉट द कैपिटल वन। और ए वर्टेक्स के सामने जो है वो क्या आ जाएगा, स्मॉल ए। ये हमने शो कर दिया कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो उनकी साइड्स हैं वो क्या हैं, स्मॉल ए, बी एंड सी। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको शो करने के लिए, अपने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अब हम कुछ और काम करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे इस ट्रायंगल के ऊपर। वो क्या करेंगे, हम जो परपेंडिकुलर जहाँ पे एंगल बन रहा है वो है वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी से उसकी ऑपोजिट साइड पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे इस एंगल से इसके ऊपर। सबसे पहले करते हैं उसे ड्रॉ। इस एंगल से हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन लाइक दिस। दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। तो अब ये क्योंकि ये लाइन इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, हम अगर इस साइड से राइट करें तब भी 90 है, और अगर इस साइड से राइट करें तब भी क्या है, 90 डिग्री ही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट को हम कह देंगे डी। इस पॉइंट को हम डी कहेंगे, जहाँ पे हमारा जो एंगल से ड्रॉ हुई हुई है लाइन वो क्या कर रही है, उसको कट कर रही है। उसके बाद अब देखें, हमारा ये जो साइड है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक ये साइड है
और एक ये साइड है। तो दोनों को हम डिफरेंट नेम असाइन करेंगे, एक को कह देंगे x और एक को कह देंगे y। सो दिस इज x एंड दिस इज y। डन। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसके बाद उसके वर्ड जो जितने भी उसके वर्टिसेस थे 3 उनको ABC नेम राइट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा था वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की उसकी ऑपोजिट साइड पे, उसने कट किया ऑपोजिट साइड को D पॉइंट पे, और फिर हमारी जो वो हाइपोटेन्यूस है बेसिकली वो हमारा डिवाइड हो गया x और y में। टोटल लेंथ हमारे पास C है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको जो हमारे पास ये DA की और DB की जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की वो क्या है, x और y है। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं, एक ट्रायंगल तो नज़र आ रहा है ये, और एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है ये। तो अब हम करेंगे क्या, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी सिमिलर ट्रायंगल्स की, हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे सिमिलर ट्रायंगल को यूज़ करते हुए। पहले तो हम अपने सिमिलर ट्रायंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे, उसके बाद हमारा एक रिलेशन है सिमिलर ट्रायंगल में, उसको यूज़ करेंगे और इस थ्योरम को करेंगे प्रूव। वो रिलेशन क्या है, तो सबसे पहले तो सिमिलर ट्रायंगल को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद उसके रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सिमिलर ट्रायंगल ऐसे 2 ट्रायंगल्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कह सकते। जैसे कि मैं अगर 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करूं यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, मैं कहती हूँ ये 2 ट्रायंगल्स हैं और ये क्या है, सिमिलर। ये 2 ट्रायंगल्स सिर्फ और सिर्फ तब सिमिलर होंगे, ऑब्वियसली हमें पता है ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल नहीं है और ये लेंथ इस लेंथ के भी इक्वल नहीं है। अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग जो उनकी साइड्स हैं उनको कंपेयर करें, यही रीज़न है कि कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम सिमिलर की बात कर रहे हैं। तो सिमिलर होने के लिए फिर कौन सी चीज़ें हैं जो इसको सिमिलर बनाएंगी, वो हैं इसके एंगल्स। इस ट्रायंगल में भी 3 एंगल्स हैं, इस ट्रायंगल में भी स्टूडेंट्स क्या हैं, 3 एंगल। इसका मतलब ये है, अगर मैं कह दूँ ये एंगल 1 2 3 और इसमें ये आ जाए 4 5 6, इस तरीके से हमारे पास क्या आ गए हैं, ट्रायंगल्स आ गए हैं और इनके क्या आ गए हैं, एंगल्स। तो इस तरीके से अब मैं इनको रिलेट करूं कि मैं कहती हूँ एंगल 1 है कॉन्ग्रुएंट एंगल 4 के, एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 5 के और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 6 के। इसका मतलब यह है कि हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम प्रूव कर दें या शो कर दें कि वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमारा जो ट्रायंगल होते हैं वो हम कहते हैं बोथ आर सिमिलर, दोनों को हम सिमिलर कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इनके वर्ड्सेस राइट करें, P Q R S T, कोई भी कर दें U, अगर हम इस चीज़ से इस तरीके से इनको ड्रॉ कर दें और अब देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मेजर एंगल P इक्वल्स टू मेजर एंगल S, मतलब P और S पे जो बन रहे हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद मेजर एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल T, दूसरी चीज़ होगी। और तीसरा क्या है, मेजर एंगल R कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल U। अगर ये हम कंडीशन किसी तरीके से प्रूफ कर दें, वो क्या शो करेगा, फिर हमें ये चीज़ शो होगी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, ये ट्रायंगल है स्टूडेंट हमारे पास ट्रायंगल PQR और ये ट्रायंगल है STU। तो अगर ये 3 कंडीशन हम क्या कर दें, फुलफिल करवा दें, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। और सिमिलर के लिए हम साइन क्या यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको शो करती हूँ, PQR सिमिलर टू ट्रायंगल STU। ओके, तो हमारे इसका मतलब है कि सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमें 3 कंडीशंस क्या करवानी पड़ती हैं, फुलफिल करवानी पड़ती हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन दोनों ट्रायंगल को करेंगे यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ। फिर एक ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे। अगर हम तीनों फर्स्ट हम ट्रायंगल जो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे
उसके हम तीनों एंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें इस कंप्लीट ट्रायंगल के साथ, तो वो ये शो करेगा कि वो जो छोटा ट्रायंगल है वो इस बड़े ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। फिर हम लेंगे दूसरा जो कि इसी में से ही हमने बेसिकली सेपरेट किए होंगे, उसको भी उसके साथ एंगल्स को क्या करेंगे, देखेंगे कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, और अगर हो गए तो उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे कि वो क्या है, सिमिलर है। इट मीन्स हम जो दो ट्रायंगल्स होंगे उसको जो हमारे पास गिवन ट्रायंगल है, जो हमने बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ किया है, उसके साथ चेक करेंगे एंगल्स को, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर हम उन्हें सिमिलर शो करेंगे। अब बेसिकली हम सिमिलर को क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमने सिमिलर ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। वो प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, वो प्रॉपर्टी ये है कि हमारे जो साइड्स हैं, कॉन्ग्रुएंट साइड जो हैं, उनकी जो रेशो होती है दूसरी कॉन्ग्रुएंट साइड के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब, अगर मैं ये साइड ले रही हूँ और मैं ले रही हूँ ये साइड और इस साइड की रेशो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी इस साइड के और इस साइड के। तो अगर वो क्या होंगे, हमारे पास होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, तो हमने क्या लेनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है। उन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की जो होती है रेशो, उसको प्रोपोर्शनल करना है दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से। अगर ये हम प्रूव कर देते हैं, और ये हम यूज़ करेंगे बेसिकली अपने इस थ्योरम में, अपने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लैरिफाई हो गया है। तो ये जो मैंने प्रोपोर्शनल वाली बात की है, तो मैं आपको समझाने के लिए कर देती हूँ। अगर मैं इससे कह दूँ x, इसे कह दूँ y, इसे कह दें z, इसे कह दें w, तो मैंने क्या कहा था, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो x अपॉन y इक्वल्स टू z अपॉन w। तो ये वो बेसिकली हमारे पास रिलेशन है जो कि हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कि हमारी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशो की। तो ये हमारी, हमने यहाँ तक बात की है सिमिलर ट्रायंगल्स की, और हमें ये कंडीशन देखी, इस कंडीशन पे हम दो ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन फिगर्स को करेंगे सेपरेट, और इनको, इन दोनों ट्रायंगल्स को सेपरेटली यहाँ पे करेंगे ड्रॉ। अब स्टूडेंट एक चीज़ को ज़रा अच्छे से समझें, ये भी हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर इस तरीके से हम इसको कर दें डिवाइड, तो क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये इस साइड पे भी 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी और इस साइड पे भी क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। तो अब हम करने लगे हैं इन दोनों को सेपरेट। बस ये ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पे ये आ रहे हैं परपेंडिकुलर, ये आ रहे हैं डी पॉइंट पे। तो अभी फिगर ऐसी है, हम क्या करेंगे, अपनी फिगर को ऐसे उल्टाएंगे इस तरीके से, और इसको जो नॉर्मली हमारा राइट एंगल ट्रायंगल उसकी तरह कर देंगे ड्रॉ। तो बस कंफ्यूज इस बात पे नहीं होना कि यहाँ पे तो हमें शक्ल किसी और तरह से नज़र आ रही थी राइट एंगल ट्रायंगल की, लेकिन जब हमने यहाँ ड्रॉ किया है तो वो कुछ और है। सबसे पहले करते हैं इसे ड्रॉ और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसे कह दूँ 1 और इसे कह दूँ 2, तो इन दोनों को हम यहाँ पे सेपरेटली करेंगे ड्रॉ। सबसे पहले हम 1 को ड्रॉ कर लेते हैं। 1 को हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, मैं जो नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसी तरीके से ही ड्रॉ कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको एक्सीड कर लेते हैं ताकि हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, एक ये हमारे पास ड्रॉ हो गया, और हम एक और ड्रॉ कर लेंगे। ये फर्स्ट है और हम ड्रॉ करेंगे सेकंड। सेकंड हम कर लेते हैं यहाँ पे ड्रॉ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है, और हम वहाँ पे भी करते हैं इसको शो, वहाँ पे भी इसको शो कर देंगे। क्या करते हैं, अपनी लाइन को थोड़ा सा इस तरफ करके परपेंडिकुलर कर देते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अपनी फिगर को इस साइड पे मूव कर रहे हैं ताकि हम बेसिकली प्रॉपर्ली इसको कर सकें कंपेयर। यस स्टूडेंट, हमने क्या किया है, अपनी थोड़ी सी इसको इस साइड पे किया ताकि हम क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कर सकें।
तो अब क्या कर रहे हैं हम, अब हमने किया है फिगर 1 को ये ड्रॉ कर लिया है और फिगर 2 को ड्रॉ कर लिया है ये। तो अगर हमारे पास ये फिगर 1 है तो उसके हमने पार्ट्स को क्या किया है, सेपरेट। सेपरेट क्यों किया, ताकि हम इनकी सिमिलर प्रूफ करने के लिए आसानी से इनकी साइड्स और हम सब चीज़ों को लिख सकें। अब देखें, अगर मैं बात करती हूँ इस ट्रायंगल के बारे में, जो कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैंने इसको यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ किया है, इस चीज़ को समझेंगे। अच्छा, एक काम और आप कर सकते हैं एज एन एक्टिविटी, कि आप जब इस तरीके से ये मेन फिगर ड्रॉ कर लें, उसके बाद जो हमारे पास दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक लें चार्ट पेपर या कार्डबोर्ड, कुछ भी ऐसा लें जो आपको लगेगा आप इजीली उस पर रख के ड्रॉ कर लेंगे। तो ये साइज़ भी आपने इस पर ड्रॉ कर लेना है और उसको कट कर देना है। फिर ये भी इस पर ड्रॉ कर लेना है और उसको क्या कर देना है, कट। उन दोनों को आपने सेपरेट रख लिया और जो जो वर्टिसेस हैं हमारे पास उसके मुताबिक आपने वहाँ पे मार्किंग कर दी। इसे डी कह दिया, इसे सी कह दिया, इसे ए कह दिया, इस लेंथ को कह दिया एक्स, इस लेंथ को कह दिया बी। इसी तरीके से जो ये वाला पार्ट होगा इसे आप कह देंगे ए, इसे कह देंगे वाई। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपने दो सेपरेटली ड्रॉ कर लिए। अब जो मैं बेसिकली आपसे कह रही हूँ ना कि आपने सेपरेटली फिंगर्स ड्रॉ करनी है, उसमें वो आपको हेल्पफुल होंगे दोनों शेप्स राइट एंगल ट्रायंगल की। अब आपने उसको रखना है, ड्रॉ कर लिया आपने। ड्रॉ करने के बाद उसको रखें इसके ऊपर, इस फिगर के ऊपर। इस फिगर पे रखने के बाद आपने जो जो साइड जैसी है उसके मुताबिक रखना है। फिर आपने उसको उठा के लाए इधर। इधर लाने के बाद आपने क्या कर देना है, उसे आपने इस तरीके से घुमा के टर्न कर देना है। देखें, जब आप उसको ये ऐसे घुमा के टर्न करेंगे तो यहाँ इस वर्टेक्स पे ये सी और डी क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वर्टेक्स आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया, यहाँ पे आ गया ए, क्योंकि ये साइड पूरी हमारी टर्न होके इस साइड पे आ गई है। तो ये इस तरीके से हमारी इधर आ गई और यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री, वो हमने शो कर दिया। इस फिगर को इस तरीके से ड्रॉ करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि प्रॉपरली हम अंडरस्टैंड कर सकें कौन से हमारी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी हम अपनी जो टू राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी हाइपोटेन्यूज है और कौन सी क्या है, बेस है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको मार्क कर दिया। ये तो हो गया डी और ए, और थर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, सी। इसके अकॉर्डिंगली हम जो थी लेंथ वो राइट कर देंगे। ये लेंथ क्या थी, एक्स, और उसके बाद ये लेंथ हमने एक्स कह दी। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या कहना है कि ये लेंथ जो हमारे पास है सी, ए की लेंथ जो है वो क्या है, बी। बेसिकली ये हमारे पास आ गई बी, दिस इज बी, सी ए, और डी ए आ गया एक्स, और हमने क्या कहा, ये जो लेंथ है इसको हमने कह दिया एच। तो यहाँ पे भी राइट कर देंगे एच, और ये क्या है, दिस इज द एच साइड। तो हमने क्या यहाँ पे भी मार्क कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया। ओके, अब ये फिगर तो हमने ड्रॉ कर दी इसके अकॉर्डिंगली। अब इस फिगर पे बात करते हैं, इस वाली, ये हम कर चुके हैं। इसको हमने क्या किया, इस तरीके से टर्न किया, ये ऐसे थी, इसको हमने घुमा के ऐसे किया और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। अब इस पे आते हैं। उसी तरीके से अगर आप एक्टिविटी के थ्रू करना चाहें तो वो कार्डबोर्ड इस पर रखें और कार्डबोर्ड को उसी शेप में उठा के ले आए यहाँ पे साइड पे। साइड पे लाने के बाद सेम काम करें कि आपने उसको दोबारा क्या करना है, टर्न करना है। मतलब ये ऐसे है, इसको आपने कर दिया टर्न ऐसे। तो ये चीज़ जो है ये हमारी आ गई बेस में। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, डी, और जो ये हमने इसको टर्न किया, टर्न करने के बाद इसको घुमा दिया। तो घुमाने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा डी और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। घुमाया, घुमाने के बाद क्या किया हमने, अपने शेप के मुताबिक इसको सीधा खड़ा कर दिया। सिर्फ हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम डी पॉइंट पे परपेंडिकुलर शो कर सकें और बाकी लेंथ्स को क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। अब देखें डी सी की क्या लेंथ है, एच, तो डी सी की लेंथ लिख दी एच। उसके बाद डी सी आ गया, डी सी के बाद और हमारे क्या है, ये डी है, ये सी है, और ये क्या होगा, बी होगा। इसी तरीके से हमने अपनी बी सी की लेंथ है वो क्या आ गई, ए। इट मीन्स ए हमारा शो कर रहा था हाइपोटेन्यूज को, और वैसे भी हमें पता है जो हाइपोटेन्यूज होती है वो होती है लॉन्गेस्ट साइड। मतलब आपके राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 3 साइड हैं, 3 में से सबसे लंबी साइड होती है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ए को। ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। और वैसे भी हमें इस
राइट एंगल ट्रायंगल में नज़र आ रहा था कि ये वाली लेंथ क्या है, ये सबसे बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो हमने एच भी मार्क कर दिया, हमने कर दिया। अब हमारे पास क्या रह गया है, डी बी, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, वाई। ओके, तो हमने इस तरीके से इन तीनों को किया मार्क। अगर ये फिगर 1 है तो फिगर 1 का ये पार्ट हो गया ए। अगर हम इसको, ये 1 है तो इसको हम 2 और 3 भी नेम दे सकते हैं, और अगर इसी से रिलेट करना चाहें तो भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास फिगर 2 ए, और ये आ गया 2। नेम तो वैसे आप कोई भी दे सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये शो कर रहे हैं कि इसको ड्रॉ करने के बाद हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट को हमने क्या कह दिया, 2a, और एक पार्ट को क्या कह दिया, 2b। अब हमारी फिगर तो कंप्लीट हो चुकी है, फिगर हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिगर कंप्लीट करने के बाद हम फर्दर मूव करेंगे अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए। उसके लिए हमें पता है, जब भी हमने थ्योरम प्रूव करना हो, स्टेटमेंट ड्रॉ, हमने फिगर ड्रॉ की, फिगर ड्रॉ करने के बाद हम राइट करेंगे गिवन, क्या क्या चीज़ गिवन है, उसके बाद हम बताएंगे कि हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, और फिर फर्दर हम बताएंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन खुद से क्या चीज़ की उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, और फाइनली हम प्रूफ पे मूव कर जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द गिवन थिंग्स। अब हमें स्टेटमेंट में जो चीज़ें गिवन थी वो हम यहाँ पे करेंगे मेंशन। हमें गिवन क्या था, हमें गिवन स्टूडेंट्स ये था कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। तो अगर मैं ABC लिखती हूँ तो क्या ठीक है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कोई एंगल को स्पेसिफिकली शो करना चाहते हैं तो वो आना चाहिए दरमियान में। अगर मैं राइट करती हूँ ABCC आ गया लास्ट में, इसका मतलब ये है A और C हमारे शो कर रहे हैं इनिशियल साइड या इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म को, जो कि हमने शो को ये करवाना है कि C पे बन रहा है हमारा एंगल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर मैं ABC लिखूंगी तो वो गलत होगा, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, ट्रायंगल A। अब A को पहले रख लूँ, B को पहले रख लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ क्या है कि हमने C को दरमियान में रखना है, ACB। सो ट्रायंगल ACB है हमें गिवन, और इसमें हमें पता है कि जो एंगल है C वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। क्यों 90 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। सो दिस इज ट्रायंगल ACB in which at the vertex C we having the angle 90 degree। ये एक बात होगी। उसके बाद हमने और क्या देखा है कि हमारे पास जो लेंस हैं उनको मेंशन कर देंगे एंड मेजर। अब हमारे पास जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनके बात करने लगे हैं। मेजर लाइन सेगमेंट AB, जो AB है उसकी हमने जो साइड है किसके इक्वल कंसिडर की है, C, और मेजर BC। अब यहाँ से BC देखेंगे, BC ये है A एंड मेजर साइड AB हमारे पास होगी, BC होगी, तो क्या रह गया, CA रह गया। CA इज बेसिकली B। तो हमने मेंशन कर दिया कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं वो क्या हैं, A, B एंड C। ये हमारे पास जो चीज़ें गिवन थी वो हमने मेंशन यहाँ पे कर दी हैं। अब हमने प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, हमने प्रूफ करना है पाइथागोरस थ्योरम को। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हम मेंशन करते हैं जो चीज़ हमने करनी होती है प्रूफ। तो हमने प्रूफ ये करना है C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब हमने हाइपोटेनस की जो लेंथ है उसका साइड का लेना है स्क्वायर, और बाकी साइड्स के स्क्वायर का सम इसके इक्वल प्रूफ करना है। मतलब ये है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये इनमें से एक है परपेंडिकुलर, एक है बेस। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको परपेंडिकुलर ले रहे हैं या इसको बेस ले रहे हैं, या इसको बेस ले रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर ले रहे हैं। ये हमारे पास AB इस लिहाज से चेंज हो सकता है। ये हमने चीज़ करनी है प्रूफ। उसके बाद मूव करते हैं हम अपनी कंस्ट्रक्शन की तरफ कि हमने खुद क्या कंस्ट्रक्शन की थी। अब स्टूडेंट हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी CD किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम यही राइट करेंगे, ड्रॉ CD
line segment perpendicular over the side of the right angle triangle AB और the line segment AB। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन इस साइड पे ड्रॉ की जो कि क्या थी CD एंड AB। आगे फर्दर हम राइट करते हैं कि हमने और क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया और हमें CD ड्रॉ करने के बाद क्या मिला, हमें ऑब्वियसली दो ट्राइंगल्स मिले जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो हमने लेंथ सेलेक्ट की हैं उनको यहाँ पे करेंगे मेंशन। लेट मेजर CD इक्वल्स टू H, हमने इसकी लेंथ का नेम रखा है H, और इसी तरीके से जो बाकी भी हमने नेम असाइन किए हैं उनको भी राइट कर देंगे। मेजर BD इक्वल्स टू Y एंड मेजर AD। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें कि हमने X, Y और H को रखा है, हमने H मेंशन कर दी, हमने Y को मेंशन कर दिया। अब हम मेंशन करेंगे X को, तो वो क्या है बेसिकली हमारे पास AD, वो क्या है बेसिकली दिस इज X। सो H, Y और X वो साइड्स हैं जो कि हमने खुद लेट की हैं कि हमारे पास दो जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने AB को, हमने कौन से टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, BD में और DA में। ओके, एक पॉइंट तो हो गया ये क्लियर। उसके बाद हमने देखे हमने उससे हुआ क्या है, CD ड्रॉ करने के बाद हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो स्प्लिट हुआ है दो डिफरेंट ट्रायंगल्स में। ओके, इसको करेंगे हम यहाँ पे मेंशन। लाइन सेगमेंट CD स्प्लिट्स ट्रायंगल। अच्छा, हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, हम ट्रायंगल ले रहे हैं ACB। अब CD लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद हमारा जो ट्रायंगल है स्प्लिट हो गया है टू डिफरेंट ट्रायंगल में। लाइन सेगमेंट CD स्प्लिट्स ट्रायंगल ACB इनटू टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल और उसके साथ छोटा स्मॉल लेटर में हम क्या लिखेंगे, S, वो शो करेगा ट्रायंगल्स को, लाइक प्लूरल को शो करेगा। तो जो हमारे पास इससे ट्रायंगल्स बने अब उनको हम करेंगे यहाँ पे मेंशन। वो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ADC एंड BDC। BDC are separately shown in the figure। हमने जो टू फिगर्स को नेम दिए हैं उसमें हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि हम वहाँ से ले रहे हैं। इन द फिगर 2A एंड 2B। 2A एंड 2B। सो ये हमने वो बात की है कि जो हमने कंस्ट्रक्शन में अभी तक काम किया है, और क्योंकि हमने 2A 2B लिए, हम 2A बात कर रहे हैं ADC की और 2B बात कर रहे हैं BDC की, तो हमेशा याद रखें एक हम वर्ड यूज़ करते हैं रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड हमेशा यूज़ होता है स्टूडेंट जब हमने एक तरतीब में बात की हो। मतलब अगर हम किसी चीज़ को असाइन करें कोई नेम या कोई चीज़ को आपस में कर रहे हैं रिलेट, तो अगर हम एक बता रहे हैं, दूसरी बता रहे हैं, तीसरी बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि और उसके बाद उससे रिलेटेड पहले की कोई चीज़ बताई, दूसरे की कोई चीज़ बताई और तीसरे की कोई चीज़ बताई, तो हम एंड पे यूज़ करेंगे वर्ड रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि हम एक तरतीब में चल रहे हैं, पहले की बात पहले से हमने रिलेट करनी है, दूसरी दूसरे से और तीसरी तीसरे से, हम यहाँ पे राइट करेंगे रिस्पेक्टिवली। Okay, so this is the construction. Now we are going to start the proof. अब प्रूफ हमें पता है कि हम जब
प्रूफ की बात कर रहे होते हैं तो हमने राइट करनी होती हैं स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स के आगे देने होते हैं रीजंस। तो हम वही मेंशन करेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट्स और उसके बाद आ जाएंगे रीजंस। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम किस तरीके से इसको प्रूव कर रहे हैं कि हमने पहले एक ट्राइंगल लेना है, उसको इस पूरे के साथ प्रूव करना है कि वो क्या है, सिमिलर है। उसके बाद और फिर हमने वो जो उसकी प्रोपोर्शन वाली कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करना है और एक इक्वेशन बना लेनी है। उसके बाद हम ये जो दूसरी फिगर है इसको इस जो पूरा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है उसके साथ सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के बाद यहाँ से भी हम सेम प्रोपोर्शन वाली जो है रेशोज़ का जो प्रोपोर्शन है उनको यूज़ करेंगे और एक और इक्वेशन बनाएंगे। और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन को प्रूव, जो कि हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि इस पे बेस कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से इसको करेंगे सिमिलर प्रूफ। तो हम पहले जो ट्राइंगल्स को जिनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि उन दो ट्राइंगल्स को हम कंपेयर करेंगे उनकी साइड्स के साथ या उनके एंगल्स के साथ। बट ऑब्वियसली जब हम बात करें सिमिलर ट्राइंगल की तो हम बेसिकली देखेंगे कौन कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं उन दोनों ट्राइंगल्स में। सो सबसे पहले तो मेंशन करते हैं कि हम कौन से दो ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस लेकर चल रहे हैं। वो है ADC एंड ACB। ट्राइंगल ADC कॉरेस्पॉन्ड टू ट्राइंगल ACB। इनकी हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस। तो हमने अब बात करनी है एंगल्स की। तो सबसे पहले तो एंगल्स देखते हैं कौन सा ऐसा एंगल है जिस पे हम बात कर सकते हैं कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे, वो है 90 डिग्री का। तो मेंशन कर देंगे। और कॉमन कौन कौन से हैं ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए पे हमारे एंगल क्या बन रहा है। एक चीज़ और स्टूडेंट यहाँ पे हम क्लियर करेंगे और आगे जाएंगे। हमें पता है ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें एक एंगल है 90, इसमें भी एक एंगल है 90। ओके, अब अगर हमें पता है जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ट्राइंगल का वो होता है 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगल को अगर मैं ऐड करूं तो वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर तीन में से एक एंगल हमारे पास है 90 तो बच्चे दो एंगल्स। इसका मतलब है यहाँ पे दो ऐसे एंगल्स होंगे, उसको 90 में अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास 180 आएगा। तो 90 + 90 होता है 180। एक 90 तो मेरे पास मिल गया है। इसका मतलब है दूसरा जो 90 है उसको मुझे क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में करना है स्प्लिट। इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करने का मतलब ये है कि जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या होगा ये। इट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसी तरीके से यही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। एक अगर एंगल है 90 तो दोनों जो हमारे पास बाकी एंगल होंगे वो होंगे सेम। अब सेम क्यों ले रहे हैं, बेसिकली सेम इस सेंस में ले रहे हैं कि उनको प्लस करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 90 ही आना चाहिए। तो हम इस प्रोस्पेक्टिव में इसको लेकर चलेंगे। और यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को भी रिकॉल करते चलें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं ऐसे एंगल्स जिनको प्लस करें वो इक्वल हो 90 डिग्री के, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ऐसे एंगल जिन्हें हम प्लस करें और वो इक्वल हो 180 डिग्री के, उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, मोर स्पेसिफिकली हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरम के प्रूफ को। मेजर एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल A। अब हमने क्या किया, सबसे पहले A को कंपेयर करना शुरू किया है यहाँ से और यहाँ से। क्यों कंपैरिजन इनका स्टार्ट किया, क्योंकि देखें इस फिगर में जो A एंगल है और इस फिगर में जो A एंगल है वो चेंज हुआ ही नहीं है। हमने इसको अगर सेपरेट किया है तो ये जिस एंगल को हमने किसी पार्ट में डिवाइड नहीं किया तो यहाँ जो एंगल था सेम एंगल यहाँ पर भी है। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और उसको हम मेंशन कर देंगे क्योंकि इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन, क्योंकि वो है कॉमन है उसको सेपरेट करने के बाद भी। सो वी आर गोइंग टू मेंशन ओवर हियर कॉमन। यहाँ पे क्या है, ये कॉमन है। और क्या मेंशन करेंगे, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट।
सेल्फ कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही है कि जो वहाँ था और वही क्या है, दूसरी हमारी फिगर में भी एंगल है। उसके बाद एक एंगल हो गया, हम बात करते हैं दूसरे एंगल की। ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। ADC ADB। ओके, यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे और फर्दर कंटिन्यू करेंगे हम किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। सो मेजर एंगल ADC हमने रखा है D को दरमियान में। इसका मतलब है कि हम 90 डिग्री का जो एंगल है उसकी बात करने लगे हैं। मेजर एंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ACB। अब यहाँ पे हमारे पास है D दरमियान में और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट क्या है, C। हमने क्यों शो किया, क्योंकि दोनों पे ही हमारे वर्टेक्स पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे ईच एंगल एट 90 डिग्री। तो क्या है, दोनों एंगल ही क्या है, हमें मिल रहे हैं 90 डिग्री के। तो इस वजह से हमने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है कि ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। मतलब हम दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं स्टूडेंट। अब हमने अगर एक और कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एंगल C की और एंगल B की। और एक और बात, अगर हम एंगल्स की बात करें तो हम मेजर लिखना चाहें तब भी ठीक है और ना लिखना चाहें तब भी ठीक है। तो अगर मैं एंगल C को कहती हूँ कि वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल B पे, तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये C है हमारे पास और ये क्या है, B। ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं। अब हमने किस तरीके से कहा है कि ये सेम है, वही बात जो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बताई थी कि हमारे पास एक 90 है। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से डिवाइड करना है एंगल को कि इनको सम अप करें तो ये भी क्या बने, 90 प्लस 90 होता है 180। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने इस पे भी अप्लाई किया। इसमें भी एक एंगल था 90, इसमें भी एक एंगल क्या है, 90। ए इसमें क्या है, कॉन्ग्रुएंट आ गया, वो चेंज नहीं हुआ। और हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये भी क्या आ गया, हमारे पास दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो हम इसको मेंशन करेंगे इस स्टेप में। यहाँ पे तो किस तरीके से मेंशन करेंगे कि दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में इनका एंगल होगा क्या, वो हम देखेंगे। सो एंगल CNB, एंगल C and angle B are complement angle of angle A are complements of angle A। यहाँ पे हमने क्या किया, इस चीज़ को मेंशन कर दिया। अब आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया है, तीन एंगल्स को प्रूव कर दिया है कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने जैसे कि आपको कहा था, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो भी ठीक है और अगर ना लिखना चाहें तो भी ठीक है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि हम लिखें या ना लिखें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम इसको यहाँ पे कर दें रिमूव, और इस तरीके से हम यहाँ पे भी इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम कंक्लूजन जो ड्रॉ करेंगे वो स्टूडेंट ये है कि दोनों हमारे जो हमने ट्रायंगल लिए थे वो क्या हैं, सिमिलर हैं। ADC अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल यूज करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो है ये ACB। हम प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। हमने कैसे प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, ये हमारा, इनको हमने कंपेयर कर लिया और चेक कर लिया कि ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। अब हम फर्दर क्या यूज़ करेंगे, इनकी साइड्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हैं उनकी रेशो के प्रोपोर्शन लेंगे यहाँ पे। तो वही हम करेंगे यहाँ पे यूज़ फर्दर नेक्स्ट, और अपनी एक इक्वेशन को कर लेंगे रेडी। सो द फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स देयरफॉर XB इक्वल्स टू BC
और इसको भी मैं आपको बताती हूँ कि हमने कौन कौन सी साइड्स ली हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं। मेजर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, मेजर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसको यूज करेंगे, प्रोपोर्शनल। दैट्स इट। अब हमने कहाँ से दो लिए उनको देखते हैं। एक्स और बी को लिया है हमने। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हम कौन कौन से साइड को कंपेयर कर रहे हैं। ये थी हमारे पास एक्स और ये थी हमारे पास बी। हमने दोनों की क्या लिया, बेस को क्या की है, इसकी बेस और इसकी बेस को आपस में इनकी रेशियो बनाई है, उसको प्रोपोर्शन शो किया है। दूसरी हमने कौन सी ली है, बी और सी की। हमें पता है कंप्लीट, हम ट्रायंगल की बात करें, ये कंप्लीट लेंथ क्या है सी, ये कंप्लीट लेंथ क्या है बी, इन दोनों की रेशियो और ये जो बेस है इन दोनों की रेशियो को क्या स्टूडेंट हमने किया है, प्रोपोर्शनल प्रूफ। हमें पता है ये होता है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी साइन। दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लिख सकते हैं इक्वल टू बी, तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू राइट कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं कि स्टेटमेंट में हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी की, लेकिन यहाँ पे हमने राइट कर दी इक्वल टू। समहाउ ये तो हम चीज़ें अपनी बेसिक जो हम क्लासेस में पढ़ के आते हैं कॉन्सेप्ट, उसमें भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू अलहदा कर लेंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे। x इक्वल्स टू बी, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई b इंटू बी अपॉन सी, x बिकम्स b स्क्वायर अपॉन c। इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम दूसरे दो इस ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल के साथ क्या प्रूव करेंगे कि दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि अब हम कौन से दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं। अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल बी डी सी। अब मैंने डी को यहाँ पे फिर दरमियान में रखा है, क्योंकि डी पे हमारा बन रहा है 90 डिग्री एंगल। इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हमने किससे चेक करनी है, इसी ट्रायंगल के साथ, ट्रायंगल बी सी ए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी कंपेयर करके इनके एंगल्स को क्या शो करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये स्टूडेंट हमने अब दूसरा ले लिया है जिनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमने एक और ले लिया है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये चीज़ मेंशन कर दी कि हम कौन कौन से फिगर्स ले रहे हैं। रेफर टू फिगर, कौन कौन सी, पहले वाली है हमारे पास 2a एंड 1। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मेंशन कर देंगे रेफर टू फिगर। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 2b एंड 1। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए दोबारा हम तीन एंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। तो इसको थोड़ा सेपरेट शो करने के लिए हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट एंड प्रूफ्स ही आएंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं स्टूडेंट के हमारे पास क्या है। सबसे पहले जो हम एंगल ले रहे हैं वो एंगल बी है और उनको करते हैं कंपेयर। अब देखिए हमारे पास जो बी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ का भी और यहाँ का भी क्या है, कॉमन है। जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे ए आया था, हम मेंशन कर देंगे भैया एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। क्या बताएंगे हम, वही चीज़ आएगी हमारे पास यहाँ पे भी, कॉमन एंड सेल्फ कॉन्ग्रुएंट। तो हम उसी चीज़ को मेंशन कर देंगे, कॉमन सेल्फ कॉन्ग्रुएंट। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे इन्हीं स्टेप्स पे हम उसको भी प्रूफ करें। उसके बाद हमने लिया था 90 डिग्री वाला, जो 90 डिग्री पे थे। अब हम यहाँ पे भी उन्हीं एंगल्स की ही बात करेंगे जो क्या है 90 डिग्री पे हैं। तो वो स्टूडेंट कौन से हैं, बी डी सी, एंगल बी डी सी कॉन्ग्रुएंट टू
BDC ये 90 डिग्री है, ओके। और उसको हम कॉन्ग्रुएंट किसके साथ प्रूव करेंगे? बिल्कुल वहाँ का तो हम वही लेंगे ना, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे है वहाँ पे भी क्या है, 90 डिग्री एंगल वहीं बन रहा है। सो दिस इज BCA। यहाँ पे भी हम देखेंगे D है और C है, जो कि जिन पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और सेम जो स्टेटमेंट वहाँ पे लिखे हैं हम यहाँ पे लिख देंगे ईच एंगल एट 90 डिग्री। और ये हमें किससे पता चला है? हमें कंस्ट्रक्शन के थ्रू पता चला है। और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखें फिर आगे लिखें ईच एंगल एट 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी हम मेंशन कर देंगे कंस्ट्रक्शन ईच एंगल एट 90 डिग्री। ओके, दो एंगल्स आ गए हमारे पास। अब तीसरा एंगल क्या आया था हमारा सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट से, कि हमारे दो ऐसे एंगल हो जिनको हम प्लस कहें तो वो किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और देखेंगे यहाँ पे हमें वो दो एंगल कौन से मिलते हैं जिनको हमें प्लस करने से क्या मिलेगा, 90 डिग्री एंगल मिलेगा। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट एंगल्स हैं हमारे पास, एंगल C एंड एंगल A। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। अब ये देखना है C और A किसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब किनके, इनके कॉम्प्लीमेंट क्या है। यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे C और B था, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे C एंड A, एंगल C एंड एंगल A आर कॉम्प्लीमेंट्स, आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ किसके हैं, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आ गया हमारे पास C और यहाँ से हमारे पास आ गया A। यहाँ से C और यहाँ से A किसके हैं, B के। देखें दोनों के B आ रहा है, तो हम इसी तरीके से इसको लेकर चलेंगे जिस तरह कि हमने वहाँ पे C और कंपेयर किया था B को, और वो किसके थे, A के। C और B किसके थे स्टूडेंट, वो थे A के यहाँ से। इसी तरीके से अब हम ले रहे हैं C एंड A, यहाँ पे आ गया C और यहाँ का आ गया A। ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं बेसिकली, यहाँ इस वर्टेक्स ये भी B का और ये भी क्या है, B का, और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल B। ओके, ये चीज़ हमने कर दी। अब यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे कि दोनों हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं जो हमने लिए थे वो क्या हैं, सिमिलर हैं। देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सा लिया था हमने, ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम वही प्रोपोर्शन को राइट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे और एक और इक्वेशन बना लेंगे। तो वो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगी, उसे करते हैं हम मेंशन। वो आ जाएगी हमारे पास y/a इक्वल्स टू a/c। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि i कैसे है। तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगी y की वैल्यू वो आ जाएगी a इंटू a/c। सो इट बिकम्स y इक्वल्स टू a²/c। इसको हम कह देंगे, हमने इसको कहा था 1, इसको कह देंगे 2। ओके, अब देखें यहाँ से हमने किस तरीके से लिया है, यहाँ से हमने लिया y, तो हम यहाँ ये लेंथ लेंगे, ये लेंथ हमारे है कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ यहाँ की क्या बनती है, यहाँ की BD है और यहाँ की क्या है, BC। उनकी रेशो ली हमने। उसके बाद दूसरी रेशो हमने कौन सी ली है, A और C की, A की और C की। हमारी जो बेसिकली हाइपोटेन्यूज थी और हमारी जो स्लोप्स थी, जो स्लांटिंग लाइन थी, उनकी हमने क्या ली, रेशो ली, तो हमारे पास आ गई ये वाली साइड। और क्या किया, प्रोपोर्शनल उनको शो किया। तो प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है, प्रोपोर्शनल के जो हम 4 डॉट्स राइट करते हैं बेसिकली, वो हम राइट कर लेते हैं, इक्वल टू में लिख सकते हैं। तो हमने वो लिखा और इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल लेंथ थी C को हमने किस तरह डिवाइड किया था, X और Y में। तो इस चीज़ को मेंशन करेंगे यहाँ पर। बट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, y प्लस x इक्वल्स टू C, ये आ गया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
इस चीज़ को दोनों को कर देंगे यूज़, 2 और 1 को करेंगे इसमें पुट, मतलब यहाँ से हम पुट करेंगे x की वैल्यू और यहाँ से हम पुट करेंगे y की वैल्यू, तो हम देखेंगे हमारे पास क्या आ जाता है। और यहाँ पे हमने जो पुट की थी, यहाँ पे रीज़न हमने नहीं लिखी, तो रीज़न सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, एग्जैक्टली ये मेजर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, मेजर ऑफ corresponding sides of similar triangles are proportional। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, वही रीज़न है जो यहाँ था वही यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को करेंगे इसमें पुट और इसको कर देंगे आगे फर्दर सॉल्व। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, देयरफॉर ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन c प्लस b स्क्वायर अपॉन c इक्वल्स टू c। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c इक्वल्स टू c। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देंगे c के साथ। जब हम जैसे ही c के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ मेंशन करनी है कि हमने कैसे लिखी, हमारी क्या सपोजिशन थी, दिस इज आवर ओन सपोजिशन। हमने खुद सपोज किया था कि ये लेंथ किसके इक्वल है, c के इक्वल है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, फ्रॉम 1 और 2 से हमारे पास ये आ गई। यहाँ पे भी रीज़न लिख देंगे इस स्टेप का, फ्रॉम 1 और 2। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस स्टेप में किया मल्टीप्लाइंग c ऑन बोथ साइड, इस स्टेप में मल्टीप्लाइंग c ऑन बोथ साइड्स। और जब हमने c को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आ चुका है, जो कि क्या है हमारे पास, यही हम प्रूव करना चाह रहे थे स्टूडेंट। जो हमने स्टार्ट में टू प्रूव लिखा था, तो हमने क्या लिखा था, हमने प्रूव करना था c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल, that is this is the final and the required proof, a square plus b square। तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे, that's it। यस स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट थ्योरम जो है उसे प्रूव किया है। वो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी जब भी हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और भी हम जब भी राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो ये बहुत हमें हेल्पफुल होता है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और डिफरेंट टाइप की रियल लाइफ हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन है जो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई होप कि आज का जो थ्योरम है वो आपके सारे कॉन्सेप्ट उसके अकॉर्डिंगली क्लियर होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।